जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है सामान्य अध्ययन के इस महत्वपूर्ण सत्र में। यह जेएसएससी सीजीएल, झारखंड पुलिस कांस्टेबल और सीटेट तीनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर क्या है। पहले प्रश्न में जाने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और अंत में हमें बताएं कि आपने कितना स्कोर किया हमारे इस सेट में, वो कमेंट करके बताएं। साथ में अगर आपको अच्छा लगे तो यह भी बताएं कि आप कहाँ से हो, ठीक है, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों की राजधानी में कौन सा सही मिलान नहीं है। इसमें सही मिलान नहीं है इसकी बात हो रही है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। तो देखिए, आयरलैंड बर्न, ये सही मिलान नहीं है। आयरलैंड की राजधानी जो है वो डबलिन है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, स्विट्जरलैंड की बर्न है। बर्न जो है ये स्विट्जरलैंड की है। आगे बढ़ते हैं। कौन से देशों की मुद्रा का मिलान सही नहीं है, जरा देख के बताएंगे। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों से पहले तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, इसकी मुद्रा कहाँ की है, ये मुद्रा कहाँ की है। इस प्रकार के प्रश्नों को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें चार चार राष्ट्रों के मुद्रा भी आपके क्लियर होते चले जा रहे हैं। इक्वाडोर डॉलर सही है, इटली यूरो सही है, कजाकिस्तान टेंगे सही है, इजराइल दिनार गलत है, इजराइल का शेकेल है। ध्यान दीजिएगा, इजराइल का मुद्रा दिनार नहीं है, शेकेल है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से गुरुमुखी लिपि का विकास किसके द्वारा किया गया। तो गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया। ध्यान दीजिएगा, है ना। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना इसी लिपि में की गई है, यह भी ध्यान रखिएगा। देखिए, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, साथ में मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि अगर आप बोकारो में रहते हैं तो हमारे बोकारो में हमारी एक ऑफलाइन शाखा है, बोकारो इंस्टीट्यूट, जहां पे हम लोगों ने जेएसएससी सीजीएल के लिए ताबड़तोड़ रिवीजन बैच शुरू किया, जिसमें प्रतिदिन 4 घंटे तक एक्सपर्ट टीचर्स की निगरानी में आपको तैयार कराया जाएगा, ताकि आपके सिलेबस का कोई भी हिस्सा छूटे ना और आपके अंदर जो लेस कॉन्फिडेंस वाला मामला है उसको हम लोग बूस्ट करेंगे और आपको तैयार करेंगे ताकि आप अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकें। साथ ही मैं बहुत जल्द घोषणा करने वाला हूं कि हमारी झारखंड पुलिस कांस्टेबल की बैच कब से आने वाली है। बने रहिए वीडियो में। निम्नलिखित में से बोडो भाषा किस राज्य में बोली जाती है। बोडो भाषा किस राज्य में बोली जाती है। बोडो भाषा कहां बोली जाती है। असम में भी बोली जाती है, पश्चिम बंगाल, ए भी है ना। मुगल काल के किस शासन में मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग माना जाता है। तो जहांगीर के समय को स्वर्णयुग माना जाता है। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी। देखिए, ये विलियम बेंटिक ने लगाई थी और राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय शुद्ध नागरिकों ने विलियम बेंटिक को इस प्रथा के अवैध घोषित करने के लिए प्रेरणा दी। बहुत ही समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इसका समर्थन किया। विलियम बेंटिक को कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित उसने कर दिया। अगला प्रश्न देखिए कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो यह बाल गंगाधर तिलक है। ध्यान दीजिएगा, पत्रकार का जो है, देखिए, इतिहासकार जो धनंजय कीर की पुस्तक लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम के अनुसार बाल गंगाधर तिलक जो है वो गोपाल गणेश आगरकर को मराठा एवं केसरी पत्रों में पत्रकार के रूप में लेखन हेतु 17 जुलाई 1882 को बंबई टोंकटी जेल में 4 माह की सजा काटने हेतु निरुद्ध किया था। यह प्रथम अवसर है जब पत्रकार के रूप में दायित्व का निर्वहन करते हुए किसी भारतीय को जेल की सजा हुई। देखिए, अगला प्रश्न है कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। जी हाँ, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है भाई। तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को इसलिए कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है, अतीत और भविष्य का मध्य सेतु भी कहा जाता है, राष्ट्रीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है, युगदूत भी कहा जाता है। इतने नामों से इनको जाना जाता है। शारदा एक्ट संबंधित है किससे, जरा देख के बताएंगे। शारदा एक्ट का संबंध किससे है। तो शारदा एक्ट का बाल विवाह से संबंध है, ठीक है। 1929 में अजमेर निवासी एवं न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन पाया। उन्हीं के नाम पर इसे शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह न्यूनतम सीमा 14 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई है। आगे देखिए कि निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो किसकी सीमा है, बांग्लादेश की सीमा है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान की है जो 106 किलोमीटर है।
ध्यान देंगे। अगला प्रश्न जरा देखिएगा कि भारतीय प्रायद्वीपीय नदी की लंबाई घटते क्रम में बताएं। ठीक है, तो घटते क्रम में क्या है भाई? देखिए, ये घटते क्रम में जो है ये सही है। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और फिर कावेरी, इनकी लंबाई इस प्रकार से है। अगला देखिए कि सूची में प्रमुख बंदरगाह को सूचीबद्ध राज्य से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से उत्तर चयनित कीजिए कि कौन सा बंदरगाह कहाँ है, जरा देखेंगे। तो कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में है, ध्यान दीजिएगा। नावसेरा जो है वो महाराष्ट्र में है। पारादीप जो है उड़ीसा में है। और तुकारिन जो है तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न जरा देखेंगे कि निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? अलकनंदा भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको किसको? 10 डिग्री चैनल जो है किसको किसको अलग करता है? तो यह अंडमान निकोबार को निकोबार द्वीप से अलग करता है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा पारित किया गया था भाई? कब किया गया था? जनवरी 22, 1947 में किया गया था। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, क्या क्या कहाँ से लिया गया, इसको सुमेलित करने की जरूरत है। तो जरा देखेंगे, मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य से लिया गया है, अमेरिका से। और शासन की संसदीय प्रणाली यूके से लिया गया है। आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। और राज्य नीति आयरलैंड से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया है? 74वां, जी हाँ, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 क तथा 243 त से 243 6 तक 18 नए अनुच्छेद एवं नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर नागरिक निकायों के विषय वस्तु में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। अगला देखें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द जोड़े गए। कब जोड़े गए भाई? तो यह 42वें संशोधन में जोड़ा गया है। ठीक है। मीठी क्रांति का उद्देश्य निम्न में से किसके उत्पादन को बढ़ावा देना है? तो यह शहद के उत्पादन को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न जरा देखेंगे कि हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं? तो हरित क्रांति से कौन हुए? पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश हरित क्रांति से लाभान्वित हुए हैं। क्रिसिल क्या है? जब बताएंगे क्रिसिल है क्या? क्रिसिल एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अर्थव्यवस्था के साथ साथ कंपनियों के साथ क्रेडिट की स्थिति का मूल्यांकन करती है। ठीक है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पंचवर्षीय योजना के समय क्या है, जरा देखिए, इसको सुमेलित कीजिए। विकास मॉडल, कौन सा विकास मॉडल लगाया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस। तृतीय एस चक्रवर्ती और चतुर्थ अशोक रुद्र मॉडल। आगे बढ़े, निम्न में से 2021-22 के विभिन्न ऑपरेशन की शुरुआत की गई जिसका सही सुमेलित कीजिए। ऑपरेशन गंगा कब शुरू हुई, क्या हुई, इसके सही सुमेलित कीजिए, है ना। देखिए, इसको मिलाते हैं, ये इसको मिलान किया जाए अब आराम से। जरा देखिए, ऑपरेशन गंगा ये क्या है? रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत के सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिक को निकालने के लिए किया था। ऑपरेशन देवी शक्ति भारत मंत्रालय में अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिक को निकालने के लिए। अगला देखिए कि ऑपरेशन आहत महिला एवं बच्चों को तस्करी से बचाना। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए। ये योजनाएं ऐसी है, ये ऑपरेशन इस संदर्भ में है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर में स्थिर मूल्य 2021-22 के 12 नहीं 22 के कीमतों में जीवीए की वार्षिक वृद्धि का अनुमान में कौन सा असत्य है, जरा बताएंगे। देखिए कृषि संवर्धन क्षेत्र +3.9 ये सही है। उद्योग में पॉजिटिव है 11.8%। सेवाएं ये गलत है, जी हाँ ये गलत है। सेवाओं में 8.2 है, ये 9.2 नहीं है, सेवाओं में 8.2 है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किसे COP26 चार्टर ऑफ एक्शन लॉन्च किया, किसने किया बताएंगे। ऊर्जा और संसाधन संस्थान TERI ने किया। हाल में खबरों में रहा XENON जनोन टी का प्रयोग निम्नलिखित किससे संबंधित है। तो इसका प्रयोग जो है अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम ने पहली बार डार्क एनर्जी का प्रत्यक्ष रूप से पता लगाया, ठीक है। और जनोन टी का नाम का यह प्रयोग विश्व के सबसे संवेदनशील डार्क मैटर प्रयोग में है। इसका प्रयोग इटली के INF लेबोरेटरी में भूमिगत रूप से किया गया था, डार्क मैटर डिटेक्शन। निम्न में से कथनों पर कथन सत्य कौन सा है, जरा बताएंगे, कौन असत्य है। देखिए US ओपन 2021 पुरुष के एकल स्पर्धा के विजेता डेनियल मेदवेदेव रूस है तथा भारतीय एकल ये असत्य है, यह असत्य है, ठीक है। US ओपन 2021 की महिला एकल विजेता रादुकानु ब्रिटेन है, ठीक है। सत्य में इसको भी देख ले एक बार। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के पुरुष एकल के विजेता राफेल नडाल स्पेन है तथा महिला एकल के विजेता एसल बार्टी हैं, ये सही है। फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल वर्ग के विजेता नोवाक जोकोविच है तथा सर्बिया के हैं तथा महिला एकल बारबोरा केजसिकोव हैं, यह भी सही है। इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल के विजेता लक्ष्य सेन है भारत के, यह भी सही है। अगला चलिए हम लोग देखते हैं कि निम्न में से नोबेल पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ये देखिए बड़ा ही डिस्क्रिप्टिव, बहुत अच्छा प्रश्न बना है, बिल्कुल ये अभी से लेकर JPS तक आपके काम में आएगा। देखिए नोबेल पुरस्कार 2021 के तहत साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रजाक गुरनाह तंजानिया ने प्राप्त किया, सही है। नोबेल पुरस्कार 2021 के तहत शांति के क्षेत्र में मारिया रेसा फिलीपींस तथा ड्मिट्री आंद्रेयविक मुरातोव रूस ने प्राप्त किया, यह भी सही है। नोबेल पुरस्कार 2021 के तहत भौतिकी के क्षेत्र में जियार्जियो पेरिशिक इटली के हेल्सन जर्मनी तथा स्यूक्रो मानेबे अमेरिका ने प्राप्त किया, तो यह भी सही है। रसायन के क्षेत्र में बेंजामिन लिस्ट जनवरी और डेविड WC मैकमिलन UK तथा चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर गेवेलिस कैमेला तथा डेविड जूलियस ने प्राप्त किया, यह गलत है। असल में सही यह है कि चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड जूलियस तथा ऑर्डेम पटापाउटियन ने प्राप्त किया था। अगला प्रश्न देखिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए GDP का विकास दर वास्तविक आधार पर कितने प्रतिशत रहेगी। तो 3.9% रहेगी। पुस्तकों का सही में ये मिलान करा जाए कि कौन सा पुस्तक किसने लिखी। तो देखिए इसमें कह रहा है कि गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नथुराम गोडसे से धीरेन्द्र झा, ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोषाल, प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री डॉक्टर शशि थरूर, ये सभी के सभी सही है। इसके साथ सत्र समाप्त हुआ। कैसा लगा जरूर बताएं और आपको अगर सत्र पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब तो जरूर करें, साथ में एक कमेंट भी करें। जय हिंद, धन्यवाद।